महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट की साजिश। 5 बड़े शहरों पर खूनी नजर। घर के अंदर बम की फैक्ट्री। यहीं से पास में आगे जाकर इसी गली में वैभव राउत की दुकान है। वहां से बताते हैं कि बम बनाने का सामान मिला है, वहां से सल्फर और डेटोनेटर्स बरामद हुए हैं। दुकान में बारूद का गोदाम। एबीपी न्यूज पर मौत की साजिश का खुलासा। सनातन संस्था का विस्फोटक प्लान। मौत की साजिश तैयार थी। बेगुनाहों के खून के लिए मौत का सामान भी तैयार था। महाराष्ट्र के 5 शहरों में धमाके की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन इससे पहले कि यह खूनी साजिश अंजाम तक पहुंचती, पकड़े गए बम वाले शैतान। वो शैतान जिनका संबंध हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का दावा करने वाली सनातन संस्था से है। देखिए खतरनाक साजिश का यह डरावना खुलासा, जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। उनके हाथों पर सुनहरे कण चमकते हैं। उनके बाल सोने की लड़ियों में बदल चुके हैं। और उनके शरीर के हर हिस्से पर दिखाई देती है ओम की आकृतियां। जिस सनातन संस्था के संस्थापक H.H. आठवले के चमत्कारी किताबों की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है, जिस सनातन संस्था पर इंसानों को सम्मोहित करने का आरोप लगता रहा है, जिस संस्था पर पाखंड और अंधविश्वास के प्रचार का इल्जाम है, जिस संस्था में लोगों को आत्मरक्षा के नाम पर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जो संस्था बम धमाकों और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर, MM कुलबर्गी, गोविंद पानसरे और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के इल्जामों से घिरी है, वो सनातन संस्था एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हां, सनातन संस्था को लेकर हुआ है एक और विस्फोटक खुलासा। और ये खुलासा है मौत की एक खतरनाक साजिश का। ATS की टीम ने सनातन संस्था से जुड़े एक शख्स के घर में बमों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। और अब छानबीन के बाद ATS ने जो खुलासा किया है, उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जिस सनातन संस्था पर पहले भी कई संगीन आरोप लग चुके हैं, वो एक बार फिर विवादों में है। एक बार फिर सनातन संस्था चर्चा में है। दरअसल महाराष्ट्र ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड को यह खबर मिली थी कि सनातन संस्था से जुड़े एक शख्स के घर में कुछ गड़बड़ चल रही है। खबर पक्की थी, और जब ATS की एक टीम ने वहां छापा मारा तो सामने आई ये सनसनीखेज कहानी। ये तस्वीर पालघर के नाला सोपारा इलाके की है, जहां गुरुवार देर शाम पुलिस ने अचानक इस घर पर छापा मारा। दरअसल ATS टीम को खबर मिली थी कि इस घर की पहली मंजिल पर रहने वाला वैभव राउत नाम का शख्स संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है। ATS को वैभव राउत के बारे में यह भी पता चला था कि वो सनातन संस्था का पुराना पदाधिकारी है, लेकिन छापेमारी में जो खुलासा हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। ATS की टीम को वैभव राउत के घर से 8 देसी बम मिले। यही नहीं, छानबीन के दौरान घर से कुछ दूरी पर वैभव राउत की दुकान से बड़ी मात्रा में सल्फर और डेटोनेटर्स मिले। उन विस्फोटकों से करीब 2 दर्जन बम बनाए जा सकते थे। इस खुलासे के बाद ATS की टीम देर रात तक डॉग स्क्वाड की मदद से वैभव राउत के घर की छानबीन करती रही।
बम बारूद की बरामदगी के बाद फोरेंसिक की टीम भी जांच में शामिल हो गई। रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में बम और विस्फोटक की बरामदगी से हर कोई सन्न रह गया। ऐसे में अब सवाल ये था कि सनातन संस्था से जुड़े वैभव राउत ने अपने घर और दुकान में मौत का ये सामान क्यों जुटाया है। हिंदुत्ववादी संगठन सनातन संस्था फिर एक बार विवादों में है। हम इस वक्त मुंबई से सटे नाला सुपारा में हैं और इस बस्ती में ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर की पहली मंजिल से वैभव राउत को महाराष्ट्र एटीएस ने हिरासत में लिया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक इस घर से 8 क्रूड बम, 8 देसी बम बरामद किए गए बीती रात भर जो छापा चला उसमें। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर इसी गली में आगे जाकर दुकान है वैभव राउत की। वहाँ से बताते हैं कि बम बनाने का सामान मिला है, सल्फर मिला है और डेटोनेटर्स मिले हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि बीते कई दिनों से वैभव राउत रडार पर था। महाराष्ट्र एटीएस के उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और बीती रात छापा मारकर उसको हिरासत में ले लिया गया। सनातन संस्था से जुड़े वैभव राउत के घर में बम और विस्फोटकों की बरामदगी के बाद इलाके में खलबली मच गई, लेकिन लोग खामोश थे। एक दो लोग जो सामने आए वो वैभव राउत के पक्ष में ही बोल रहे थे। यहां तक कि उन्होंने छापेमारी को एटीएस और सरकार की साजिश करार दिया। जैसे आप बोल रहे एटीएस ने कार्रवाई करके उसको आतंकवादी ठहराने की जो कोशिश हो रही है, वही कोशिश जो मालेगांव में हुई थी वही कोशिश यहाँ पे हो रही है। चतुर्वेदी जी को जैसे दोषी ठहराया और 6 साल के बाद उन्हें निर्दोष मुक्तता की माननीय हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, वैसे ही वैभव राउत जी को भी फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कोर्ट के ऊपर कि ये आगे जाके उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वैभव राउत ऐसे किसी भी कार्रवाई में या किसी ऐसे कोई भी चीजों में लिप्त नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। एटीएस सूत्रों के मुताबिक वैभव राउत सनातन संस्था के लिए काम करता था। हालांकि वो आधिकारिक तौर पर संस्था का सदस्य नहीं था। वहीं राउत के दोस्तों का कहना है कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो गोवंश की रक्षा से जुड़ी गतिविधियों से जुड़ा है। नाला सुपारा में ये वो दुकान है जहां से वैभव राउत अपने पिता के रियल एस्टेट का कारोबार संभालता था। गांव वालों की नज़र में वैभव राउत एक उत्साही शख्स था जो कि धर्म कर्म के काम में हमेशा आगे रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी राउत के अलावा एक बेटा और एक बेटी हैं। सनातन संस्था से जुड़े वैभव राउत की गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में खलबली मची है। एक तरफ वैभव के दोस्त उसकी गिरफ्तारी को एटीएस और सरकार की साजिश बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ वैभव के परिवार वाले घर से बम और विस्फोटकों की बरामदगी पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं और वैभव की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कल सुबह 3:45 बजे मेरे हस्बैंड को उन लोग लेके गए हैं। अभी तक एक भी इंटीमेशन, अभी तक कुछ भी मिला नहीं है। 24 आवर्स के ऊपर का समय निकल गया है। इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम? वैभव राउत के घर से मिले बम और विस्फोटकों की बरामदगी से साफ है कि वो किसी बड़ी साजिश में शामिल था। लेकिन वो साजिश क्या थी? छानबीन के बाद एटीएस को वैभव राउत की खौफनाक प्लानिंग के बारे में जो पता चला है, उसकी कहानी बेहद डरावनी है। महाराष्ट्र एटीएस ने सनातन संस्था से जुड़े वैभव राउत की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे किए हैं, उसकी कहानी किसी को भी डरा सकती है। वैभव राउत के अलग अलग ठिकानों से एटीएस ने अब तक 20 जिंदा बम के साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किए हैं। एटीएस का दावा है कि इन विस्फोटकों से 50 से भी ज्यादा बम बनाए जा सकते हैं। एटीएस सूत्रों की माने तो वैभव राउत ने अपने 2 साथियों शरद कालिस्कर और सुधनावा गोंद हालेकर के साथ मिलकर मौत की खतरनाक साजिश रची थी। इनकी योजना महाराष्ट्र के पुणे, सतारा, सोलापुर, नाला सुपारा और मुंबई में बम धमाकों की थी। ये इन 5 शहरों में बम धमाके कर बेगुनाहों की जान लेना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि इनकी ये खतरनाक साजिश अंजाम तक पहुंचती, एटीएस ने वैभव राउत के साथ ही उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले में वैभव राउत समेत अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के नाम कळसकर और गोंधळेकर बताए जा रहे हैं और इन्हें
पुणे और नालासोपारा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों ने मिलकर ही देसी बम बनाए थे। पुलिस अब वैभव राउत के घर के आसपास के परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसकी छानबीन की जाएगी, जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि वैभव राउत के घर कौन कौन व्यक्ति आता जाता था और उनकी पहचान की जाएगी। अगर इस मामले में ये सामने आता है कि वैभव राउत के घर अन्य लोग भी इसी सिलसिले में आते थे तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। वैभव राउत की गिरफ्तारी के बाद सनातन संस्था का कहना है कि वो उसका सदस्य नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इसके बाद भी वो उसका बचाव कर रही है। एटीएस की कार्रवाई का विरोध करते हुए सनातन संस्था का कहना है कि सियासी कारणों से वैभव राउत को फंसाया गया है। जितनी मुझे जानकारी है वो अच्छे गोरक्षक है, गोरक्षण का एक अच्छा कार्य करते हैं। हिंदू गोवंश रक्षा समिति के माध्यम से वो कार्य करते हैं और हिंदू जनजागृति समिति के लिए जो आंदोलन होते रहते हैं, जो उपक्रम होते रहते हैं, जैसे अलग अलग संगठन उसमें सहभागी होते रहते हैं, उसमें भी उनका कभी कभार सहभाग था। बीच के कालावधि में उनके अड़चनों के कारण नहीं थे। भले ही सनातन संस्था ये दावा कर रही हो कि वैभव राउत उसके लिए काम नहीं करता था, लेकिन सनातन संस्था का ये दावा गले नहीं उतरता। वैभव राउत गोवंश रक्षा समिति के लिए काम करता था, जो कि सनातन संस्था के साथ काम करती थी। इसके अलावा जिस तरह से वैभव की गिरफ्तारी के बाद सनातन संस्था उसकी मदद के लिए आई और उसे कानूनी सहायता पहुंचा रही है, उससे भी शक की सुई सनातन संस्था की ओर ही जाती है। वैभव राउत के ठिकानों से मिले 20 जिंदा बम के बाद सनातन संस्था खुद को भले ही इस मामले से अलग रखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वैभव की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से सनातन संस्था उसे बचाने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं दोनों के कनेक्शन को लेकर शक पैदा करती है। महाराष्ट्र के 5 शहरों में बम धमाकों की साजिश में एटीएस ने वैभव राउत के साथ जिन 2 लोगों शरद कालस्कर और सुधनाबा गोंद हालेकर को गिरफ्तार किया है, उनके ऊपर यूआपा यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया है। सभी आरोपियों को सेशंस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 7 दिनों की एटीएस हिरासत में भेज दिया। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के वकील का कहना है कि वो गौ रक्षा से जुड़े हैं और इसलिए एटीएस ने एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया है। बिल्कुल मेरा यही मानना है कि गोरक्षकों को फंसाया जा रहा है, क्योंकि वैभव राउत के विरोध में, क्योंकि ये टाइप का जो जिला छोड़ देने का जो आदेश गृह मंत्रालय दे रही थी, हमने चीफ मिनिस्टर को भी कंप्लेंट की थी, हमारे कोई चिट्ठी का जवाब वहां से नहीं आया। हर साल बकरी ईद के समय वो आदमी एंटी सोशल बन जाता है और बाकी समय वो एकदम सोशल होता है, और बकरी ईद के वो 20 दिन वो एकदम एंटी सोशल बन जाता है। और उनको गुस्सा था होम मिनिस्ट्री को और एटीएस को कि हमारे विरोध में कंप्लेंट करता है, तो इसलिए उसको फंसाया गया, हमारा मानना है। सनातन संस्था से जुड़े वैभव राउत की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में धमाकों की साजिश की जो कहानी सामने आई है वो बेहद डराने वाली है। यहां हम आपको यह भी बता दें कि सनातन संस्था पहली बार शक के घेरे में नहीं है। सनातन संस्था पर पहले भी कई संगीन आरोप लग चुके हैं और अब देखिए अक्सर विवादों से घिरी रहने वाली सनातन संस्था आखिर है क्या और यह करती क्या है। सनातन संस्था साल 1999 में शुरू हुई थी। ये संस्था मुख्यतः आध्यात्म, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन सनातन संस्था के पदाधिकारी अपना मुख्य उद्देश्य बताते हैं देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना। देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना और इसके लिए संस्था से जुड़े लोगों को बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग देने का आरोप है। गोवा की राजधानी पंजिम से करीब 80 किलोमीटर के फासले पर यह है वलपई इलाके का जंगल। ये वही जंगल है जिसका जिक्र सनातन संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी वीरेंद्र मराठे ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में किया था। वीरेंद्र मराठे के मुताबिक ऐसे ही जंगल में सनातन संस्था के 15 सदस्यों को हथियार चलाने, रस्सी पर चलने, दुश्मन के हमले से बचने और जंगल में छुपने की ट्रेनिंग दी गई थी। चूंकि सनातन संस्था के पास लाइसेंसी हथियार नहीं थे, इसलिए ऐसे स्थानीय लोग जिनके पास में लाइसेंस वाले हथियार थे उनसे उनके हथियार किराए पर लिए गए और सनातन संस्था के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। गोवा की राजधानी पणजी से करीब 28 किलोमीटर दूर एक गांव में बना है सनातन संस्था का मुख्यालय।
मुख्यालय के सामने एक ऊंचा बोर्ड लगा है जिस पर संस्था के मकसद के बारे में विस्तार से लिखा है। संस्था की दीवार पर आपको जगह जगह हिंदू राष्ट्र से जुड़े विचार लिखे मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, सनातन संस्था की वेबसाइट पर तो हिंदुओं के पहनावे और खान पान से लेकर पूजा पाठ करने की विधि तक हर चीज के बारे में बताया गया है। सनातन संस्था के संस्थापक जयंत बालाजी अठावले खुद पेशे से हिप्नोथेरेपिस्ट यानी सम्मोहन कला के विशेषज्ञ बताए जाते हैं और उनके बारे में जो दावे किए जाते हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये तस्वीरें सनातन संस्था की आधिकारिक वेबसाइट की हैं। पहली तस्वीर में सनातन संस्था के संस्थापक जयंत बालाजी अठावले की जीभ दिखाई गई है। दावा यह है कि उनकी जीभ पर ओम का आकार नजर आता है। यह दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में सनातन संस्था के मुखिया के हाथ के नाखून दिखाए जा रहे हैं। जरा देखिए नाखूनों पर किस तरह से ओम के आकार का चिन्ह उभरा हुआ बताया गया है। तीसरी तस्वीर भी देखिए। डॉक्टर अठावले के पैरों के नाखून भी उनके चमत्कारी होने का दावा करते हैं। इन नाखूनों पर भी ओम का अक्षर नजर आता है। चौथी तस्वीर में उनकी पहली उंगली को दिखाया गया है और यहां भी वही ओम का आकार नजर आ रहा है। दावों का सिलसिला यही नहीं थमता। इसी श्रृंखला की अगली तस्वीर भी यही दावा करती है। संस्थान के फर्श पर भी ओम का अक्षर उभरने का दावा किया जाता है। तो प्रसाद में बनने वाली खीर और दलिये में भी ओम की मौजूदगी की इन तस्वीरों का इस्तेमाल सनातन संस्था को दिव्य बनाने में किया जाता है। हवन की अग्नि भी इन दावों से अछूती नहीं है। और तो और पूजा में इस्तेमाल होने वाली धूप को भी देखिए। बुझने के बाद उसकी राख की तस्वीर को भी ओम का प्रतीक बनाकर सनातन संस्था ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। सनातन संस्था को शुरू हुए 20 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन इल्जामों की फेहरिस्त काफी लंबी हो चुकी है। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई थानों में सनातन संस्था के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे उन्हीं केसों से जुड़ी डरावनी कहानी। सनातन संस्था यह नाम है उस संगठन का जो सिर्फ 19 साल पहले शुरू हुआ था। इन 19 सालों में कई बम धमाकों के साथ संस्था का नाम जुड़ा। कई मर्डर केस में गिरफ्तार हुए संस्था से जुड़े लोग, और अब वैभव राउत की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सनातन संस्था पर उठ रहे हैं सवाल। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, MM कलबुर्गी, गोविंद पानसरे और गौरी लंकेश पाखंड, अंधविश्वास और समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाले चार चेहरे। कोई डॉक्टर, कोई साहित्यकार, कोई सामाजिक कार्यकर्ता तो कोई पत्रकार। लेकिन ये चारों लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। इन चारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन चारों हत्याओं के बाद सनातन संस्था पर लगे थे बेहद संगीन इल्जाम। जी हां, वही सनातन संस्था जिसके एक पदाधिकारी वैभव राउत के घर और दफ्तरों से मुंबई ATS ने जब्त किया है बम और बारूद का जखीरा। वैभव राउत की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सवालों के घेरे में है सनातन संस्था। सनातन संस्था से जुड़े वैभव राउत की गिरफ्तारी पर ATS का दावा है कि उसके पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। लेकिन बम धमाकों की जिस साजिश की बात ATS के अधिकारी कर रहे हैं उसकी पूरी कहानी अभी सामने आना बाकी है। सनसनी में अभी बस इतना ही। सनसनी ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।